नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। जो देखिए क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देते हैं। लिखा हुआ है कि एक कक्षा जिसमें 10 विद्यार्थी हैं जिनकी अंकों का औसत 110 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 110 है। यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाए जिसका अंकों का औसत 140 है, तो विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की अंकों का कुल औसत क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन बता रहे हो। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों का औसत अंकों का जो औसत है वह 110 है। और उस कक्षा में क्या होता है कि 20 विद्यार्थी और शामिल हो जाता है। तो 20 विद्यार्थी और शामिल हो जाता है तो उस 20 विद्यार्थी का जो औसतों या अंकों का जो औसत है वह 140 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों का अंकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर आप पढ़े होंगे कि औसत बराबर जो होता है क्या होता है, औसत बराबर जो होता है वह क्या होता है, वस्तुओं का योग बट्टा वस्तुओं की संख्या। क्या होता है, वस्तुओं का योग बट्टा वस्तुओं का संख्या। क्या होता है, संख्या। वस्तुओं का योग और वस्तुओं का संख्या होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज। इसी को कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि सम ऑफ ऑब्जर्व होता है कि सम ऑफ आइटम्स बट्टा नंबर ऑफ आइटम्स। तो वही बात है कि वस्तुओं का योग बट्टा वस्तुओं का संख्या होता है। तो एक क्वेश्चन जो है ना इसी पर बनेगा। और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 10 विद्यार्थी का औसत, अंकों का औसत 110 है और फिर उसमें करें कि 20 विद्यार्थी और आ जाता है तो उस 20 विद्यार्थी का औसत अंक 140 है। 140 है तो 10 विद्यार्थी यहाँ पर है और 20 विद्यार्थी यहाँ पर है। मतलब उस क्लास में टोटल जो विद्यार्थी हुआ कितना हुआ, 30 विद्यार्थी है। और यहाँ पर औसत दिया है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर औसत दिया रहता है किसी वस्तु का तो उसका पहले योग निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि औसत जो दिया है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा कि अगर औसत दिया है तो पहले वस्तु का हम लोग क्या करते हैं, योग। तो 20 यानी 10 विद्यार्थी कि 10 विद्यार्थी का औसत जो है वह 110 है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 10 × 110। ठीक। अब 20 विद्यार्थी क्या है, 20 विद्यार्थी का औसत, 20 विद्यार्थी का औसत क्या है, 140 है। इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 20 × 140। अब हमको निकालना है कि कुल, मतलब
औसत निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी कितना है हमारे पास? 30 विद्यार्थी है। तो 30 विद्यार्थी का 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी का योग क्या हो जाएगा? तो इस दोनों योग को जोड़ेंगे। अब विद्यार्थी की संख्या 30 हो गया और 30 से भाग देंगे तो विद्यार्थियों का औसत हमें औसत